लें जी, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और हुकूमत की जानिब से जो प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस लगाए जाने थे उसके हवाले से बजट 2024-2025 का प्रपोजल जो है उसमें ये टैक्सेस की जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से ये बताया गया है कि जी पहले आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को मशरूत रखा गया था आपके होल्डिंग पीरियड के साथ कि अगर आप 1 से 6 साल तक अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं और तो उस पर टैक्स लगेगा, और अगर 6 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है तो उस पर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उसके हवाले से जो नया प्रपोजल दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जी ये जो होल्डिंग पीरियड है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, और जो ये कैपिटल गेन टैक्स है ये फाइलर्स के लिए जो है वो 15% होगा, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 45% इसको प्रपोज किया गया है, और इसका इतलाक 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड्स जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उन पर होगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो आप जानते हैं कि पहले जो प्रोग्रेसिव विदहोल्डिंग टैक्सेस लगाए गए थे ट्रांसफ़र पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, यानी जितनी भी आपके प्लॉट्स हैं बाकी चीज़ें हैं इन पर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगते थे उसमें 3% फाइलर्स के लिए और 6% नॉन फाइलर्स के लिए रखा जाता था। लेकिन अब इसमें स्लैब सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, और अब इसमें यह बताया गया कि अगर आप 5 करोड़ तक की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदने के केस में 236 के तहत जो फाइलर्स होंगे उन पर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो 3% टैक्स लगेगा। जो लोग लेट या डिलेड अपनी फाइल जो करते हैं, यानी टैक्स रिटर्न्स, आपको पता है ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वक्ती तौर पे अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, लेकिन जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं तो उस वक्त जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं ताकि वो बड़े टैक्स से बच सकें। तो उनके लिए 6% रखा गया है और नॉन फाइलर्स के लिए 12% रखा गया। यानी अगर आप 5 करोड़ तक की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अगर फाइलर हैं तो 3%, आप अगर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में 6%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पर 12% जो है वो टैक्स लागू होगा। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में जो फाइलर्स होंगे उन पर 3.5% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। जो लेट या डिलेड फाइलर हैं, यानी जो लेट फाइल करते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स, उन पर 7% जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा, और जो नॉन फाइलर्स हैं वो 16% जो है वो अपनी 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो टैक्स देंगे। इसी तरह जो प्रॉपर्टी आपकी 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उस पर फाइलर के लिए 4% टैक्स, और जो लेट या डिले फाइल करते हैं उनके लिए 8% टैक्स, और जो लोग नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 20% जो है वो टैक्स तजवीज़ किया गया है। ये 236 के तहत जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ये वो वाला टैक्स है। अच्छा, अब इसमें जो आप सेल करते हैं, जब कोई चीज़ फरोख्त करते हैं तो उस केस में भी जो 5 करोड़ रुपए तक की कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर फाइलर्स के लिए 3% टैक्स, जो लेट फाइल करेंगे अपनी टैक्स रिटर्न्स उनके लिए 6% टैक्स, और नॉन फाइलर्स के लिए 10% टैक्स तजवीज़ किया गया है। इसको 236C कहा जाता है। अच्छा, 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज़ पर जो फाइलर्स हैं उनके लिए 4%, जो लेट फाइलर हैं उनके लिए 7%, और नॉन फाइलर्स के लिए 10% टैक्स होगा। इसी तरह जो लोग 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उन पर जो है वो फाइलर के केस में 5% टैक्स, लेट के केस में 8% टैक्स, और नॉन फाइलर के केस में 10% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। ये प्रपोज्ड है, ये फाइनल अभी तक नहीं है, ये तजवीज़ करदा है। फाइनली जो FEDI फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी 5% जो है वो आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो स्पेकुलेशंस हैं उनको अवॉइड किया जा सके, और हुकूमत की कोशिश ये है, यानी उनके बकौल ये है कि जी इससे जो रियल एस्टेट का सेक्टर है स्टेबलाइज होगा। ये भी तजावीज़ पेश की गई हैं, अभी इसमें बहस होना बाकी है, तो मुमकिन तौर पर जो टैक्सेस हैं उसमें मजीद कमी वाक़ई होगी। अच्छा, इस पे जो मेरा फाइनल नोट है वो ये है कि जी जो फाइलर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी ये टैक्सेस का निज़ाम पहले से वही था, यानी इसमें बहुत छोटी चेंजेस की गई हैं, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए इसमें जो है वो मसाइल होंगे। और सेकेंडली जो लोग लेट अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, पहले जब वो लेट रिटर्न फाइल करते थे तो वो जो फाइलर है उसी लिस्ट में आ जाते थे, उसी कैटेगरी में आ जाते थे, लेकिन अब ये होना पॉसिबल नहीं है, और अब जो है कोई भी शख्स अगर अपनी लेट रिटर्न फाइल करेगा तो वो लेट फाइलर में आएगा और उस पर जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा कर लगाए जाएंगे। तो बहरहाल उम्मीद की जाती है कि हुकूमत की जानिब से इसमें जो है मज़ीद छूट दी जाएगी ताकि लोगों का जो मुआशी इस्तेसाल है उसको रोका जा सके, और रियल एस्टेट को हकीकी मानों में जो है वो इस मुल्क की GDP में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो उसका एक किरदार है उसको सराहा जाए, और उससे जो है वो पाकिस्तान में जो FDI है वो आएगी और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होगी। शुक्रिया।